नमस्ते साथियों, आज बहुत ही व्यथित हूँ। आज पूरा आसाम रो रहा है, पूरा नॉर्थ ईस्ट रो रहा है। थोड़ी ही देर में पूरे भारत, पूरी दुनिया भर के उनके फैंस रोने वाले हैं, क्योंकि सबको अभी तक खबर मिला नहीं है। ठीक सुना है आप लोगों ने, थंबनेल देख के ठीक पढ़ा है। आज हमारे बीच और जुबिंदा नहीं रहा है, वो हमेशा के लिए वो चले गए हैं हमारे बीच से। नॉर्थ ईस्ट में हाल ही में होने वाली जो सिंगापुर में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल होने वाला था, वही वो प्रोग्राम के लिए गए थे। और सागर में वो स्कूबा ड्राइविंग कर रहे थे, और वही करते करते वो गिर पड़े और सांस उनका बंद हो गया और हॉस्पिटल में उनको ले जाया गया। पर सारा जो भी चिकित्सा व्यवस्था जो भी था, पर उनको बचा नहीं पाया। आज ये मेरे लिए ही बोलना मुश्किल पड़ रहा है कि मैं बता कैसे रहा हूँ, कैसे बताऊँ मैं ये सारे बात, क्योंकि इसमें मैं बहुत आहत इसलिए भी हूँ क्योंकि मेरा व्यक्तिगत रूप से उनके साथ मेरा एक संपर्क था। मैं जिस चैनल पे ये बातचीत कर रहा हूँ, उसके इस चैनल के लिए पहला इंटरव्यू में उन्हीं का लेने गया था। जब मैं बात करने गया था तो उनको मैंने बोला था, सर ऐसा ऐसा है, मैं एक चैनल खोल रहा हूँ, द सक्सेस स्टोरी पॉडकास्ट, और क्योंकि आपकी जर्नी भी बहुत कुछ हमें सिखाएगा। ये हमें डेडिकेट कर रहे थे बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, पर आपकी जो जर्नी है वो जर्नी हमें बहुत कुछ सिखाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सर आप मेरे प्लेटफॉर्म पे आके पहला इंटरव्यू आप ही दें। तो एक ही बार बोलने पे वो मान गए थे, राजी हो गए थे। उनका शब्द था, ठीक है तो आ जाना स्टूडियो में, मेरा आ जाना, दे दूंगा, ले जाना। मैंने उनसे पूछा था, सर कब आऊँ मैं, एक तारीख बता दीजिए। तो वो समय में मुझे बोला था, मैं तो तारीख दिवों वालू, तो जेते इच्छा तो देते आ ही जब, मतलब तुझे जब मर्जी तब तू आ जाना, मेरे स्टूडियो में आ जाना, और तू जो चाहता है उससे जो रिकॉर्डिंग करवाना चाहता है, मेरी जो जर्नी हो तुझे बताऊंगा, तू ले जाना। पर एक दुविधा के कारण मैं उनके पास और दोबारा नहीं जा पाया, और दुविधा ये था कि मेरे पास तब कैमरा नहीं था, और मेरे घर मंगलदुई में है उनकी स्टूडियो था गुवाहाटी जयानगर में, तो काफ़ी दूर पे पड़ता है हमारे लिए। अगर मैं एक गाड़ी लेके जाऊँ तो किराए पे गाड़ी लेके जाना पड़ेगा, 3-4 हज़ार रुपये उसमें निकल जाएगा, और 3-4 हज़ार कैमरा के लिए वो ले जाएगा। तो 7-8 हज़ार रुपये की वो बजट था, तब मेरे उतना बजट था नहीं, और कहीं भी करके वो मैनेज करके ले जाता। पर जुबिंदा तो जुबिंदा है, वो अपनी मर्जी के मालिक है। जब मूड हो वो काम करते, जब मूड हो काम नहीं करते। खाली कोई इवेंट में जाके वो बोल देते कि मैं आज नहीं गाऊंगा, खाली वो पैसा दिया हुआ, अपनी मर्जी के मालिक। तो मुझे डर ये था कि अगर मैं इतना पैसा खर्चा करके सर के पास जाऊँगा, जुबिंदा के पास जाऊँगा, अगर वो ना दे तो मुझे थोड़ा सा कष्ट होगा, क्योंकि तब हैसियत बहुत कम था। आज से 3-4 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो वो हो नहीं पाया, और हमेशा के लिए मेरा अधूरा रहेगा, और दोबारा उसके साथ ये पॉडकास्ट नहीं कर पाऊँगा। जुबिंदा के बारे में क्या ही बताऊँ, ये सारा दुनिया जानते हैं, पूरा जग जाहिर है उनके बारे में, सब जानते हैं। इतना हार्टफुल सोलफुल आर्टिस्ट शायद ही दुनिया में और कोई हो सकता है। जुबिंदा एक ही है, वो एक ही हो सकता है, दोबारा कोई हो ही नहीं सकता उनके जैसा। 29 गाने गाने का मतलब 29 गाने एक ही साथ एक ही दिन में गाने का रिकॉर्ड हो उनका, पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बना। हमारे शानुदा का वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया 28 गाना गाने के बाद, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज थे। पर जुबिंदा 29 गाने गाए थे, फिर भी उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं हो पाया। हालांकि जिनको पता है वो जानते हैं। अल्टीमेट स्टार थे, रॉक स्टार थे। वो सिर्फ सिंगर नहीं थे, वो कंपोजर, वो म्यूजिशियन थे, वो एक्टर थे, वो पोइट्री थे, वो लिखते थे, वो प्रोड्यूसर थे। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को, असम की जो फिल्म इंडस्ट्री, उसको बढ़ावा देने के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया। उनकी जो जिम्मेदारी उनको महसूस होता था वो करते थे। वो बहुत सारे साधारण लोगों के लिए बहुत सारा काम किए।
कोई हार्ट पेशेंट जाए तो उनको डोनेशन करते थे, कोई बीमारी के पेशेंट जाते थे उनको वो सहायता करते थे, कोई बच्चे जाते थे उनको सहायता करते थे, कोई गरीब जाए पढ़ने के लिए खर्चा नहीं होता था तो उनको वो खर्चा दे देते थे। वो दिलों में राज करते थे। भले वो सिंगर थे पर वो किसी से डरते नहीं थे, सबको उंगलियों में नचाने वाले व्यक्ति थे, अपनी मर्जी के मालिक थे। वो शायद ही ये पूर्णतः कभी हो पाएगा कि जुबिन गार्ग के जैसा और कोई हो पाएगा इस दुनिया में या फिर या असम में। या असम के लिए बहुत बड़ी क्षति है, बहुत बड़ी लॉस है। उनका जन्म 18 नवंबर 1972 में जोरहाट में हुआ था। जोरहाट के बाशिंदे थे वो। उनके पिताजी जज थे, मजिस्ट्रेट थे, तो जगह जगह उनका ट्रांसफ़र हुआ करता था और उसी चक्कर में उनका सारा पढ़ाई होता था। वो बंगाली में भी पढ़े, इंग्लिश मीडियम में भी पढ़े, बांग्ला भी सीखे, हर तरह की लैंग्वेज उनको सीख चुके थे और बाद में जाके यही उनका काम है। जब उन्होंने सिंगिंग करने की ठानी और उनका पहला गुरु उनकी माँ ही थी, उनका पहला एल्बम अनामिका थी, वही से उनका जर्नी शुरू हुआ था 1992 और तब से लेकर आज तक 32,000 से भी ज़्यादा गाने गाकर 40 से ज़्यादा लैंग्वेज में वो गाना गा चुके थे। शायद ही ऐसा भरपाई कोई और कर पाएगा और कोई और सिंगर कर पाएगा, और शायद ही हमारे असम में दूसरा ऐसा कोई सिंगर होगा जो 40 लैंग्वेज 40 भाषाओं में 32,000 गाना गाना यहाँ पर नहीं थी। और क्या ही बताऊँ, मैं आज बताना थोड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। बस उनकी जो फैंस हैं, उनकी जो शुभाकांक्षी है, मैं सबको यही अनुरोध करता हूँ उनके लिए थोड़ा प्रार्थना करें, दुआएं करें ताकि उनको ईश्वर शांति प्रदान करे, तो स्वर्गवासी हो, यही कामना करते हैं। सबकी तरह से मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भगवान आपको सद्गति प्रदान। थैंक यू जुबिन गार्ग। धन्यवाद।